नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे इस कोविड की सिचुएशन में भी। आपकी पढ़ाई बिल्कुल अनवरत रूप से चल रही होगी, कंटिन्यूअस मोड में चल रही होगी। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन द इनोवेटर्स अड्डा प्लेटफॉर्म। सो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मुखातिब हुआ हूँ बात करने के लिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों के कमेंट्स मैं रेगुलर बेसिस पे पढ़ता रहता हूँ और चीज़ों को समझता हूँ कि आपकी डिमांड क्या एग्जैक्टली है। थोड़ा-सा मेरे पीछे बैकग्राउंड में शोर हो सकता है, लेकिन आप मेरी बातों पे फ़ोकस करिए। थोड़ा-सा मैं लाउड बोलूँगा ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस होल लेक्चर, बेसिकली वी आर गोइंग टू डील विद द डिस्कशन ऑन दी हाउ टू गेट एडमिशन इन द एम फार्मा और पीएचडी थ्रू दी नॉन जीपैड कॉलेजेस। नॉन जीपैड कॉलेजेस के थ्रू कैसे हम लोग एम-फॉर्म में एडमिशन के लिए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। सो ऐसे कौन-कौन से कॉलेजेस हैं जो नॉन जीपैड के बेसिस पर एडमिशन दे रहे हैं, चाहे वो एम फार्मा के लिए हो, आइदर इट कैन बी फॉर एम फार्मा, आइदर इट कैन बी फॉर द पीएचडी। क्यों ये सब मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ? बिकॉज़ ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो योर जीपैट रिजल्ट हैज़ बीन ऑलरेडी अपलोडेड। जीपैट का रिजल्ट आ चुका है, आप सभी ने देख लिया है। तो इसमें 2 ही चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो चुके हैं जो नाइपर की प्रिपरेशन में लग चुके हैं, नाइपर का फॉर्म भी आ चुका है। मेनी ऑफ यू आर सर्चिंग फॉर दी अनदर ऑप्शंस। तो मुझे लगा कि मैंने रिसोर्सेज को थोड़ा सा खंगाला देखा तो बहुत ही कंप्लीट वीडियो नहीं देखी, किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन डाल रखी, किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन डाल रखी। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, मैंने कहा कि कंप्लीट वीडियो आपकी तरफ से लाई जाए और सारी जो नॉलेज आपकी अपडेट की जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ें मैं आपसे बात करना चाहूँगा। बात ये करना चाहूँगा मैं आपसे कि देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। क्यों? क्यों शेयर करना ज़रूरी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग। दूसरी बात, मैं मेरी एक सिंगल टीम है, जो मैं अकेला ही सब कुछ वन मैन आर्मी की तरह मैं कर रहा हूँ। सारी वीडियो बनाने में, एडिट करने में, उसको अपलोड करने में इट विल टेक टाइम, इट टेक्स टाइम। आई थिंक 3 टू 4 आवर्स इट टेक टाइम। 3 से 4 घंटे ये समय लेता है। तो मेरी मेहनत को कम से कम तवज्जो दीजिए, मेरी मेहनत को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए। मैं आप सभी के लिए ही डेडिकेटेड हूँ, आप सभी लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपका ट्रस्ट है मेरे ऊपर, ठीक है? आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट शो किया है। दूसरी चीज़, वीडियोज़ को देखा करिए आप। इतना पेशेंस रखिए, देखिए मैं, आप बुरा मत मानिएगा इस चीज़ में। लाइफ़ में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, परसिवरेंस नहीं है, तो आप लाइफ़ में नहीं बढ़ पाओगे। आपको लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए पेशेंस, परसिवरेंस की बहुत ज़रूरत होती है। वीडियोज़ को अगर आप देखोगे तो मेरे 1-1 मिनट का, 1-1 सेकंड की वीडियो का कितना इंपॉर्टेंस है। मैं आपसे वक़्त माँगता हूँ और कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही सारी चीज़ें थोड़ा-सा करिए। मेरा सपोर्ट करिए इस चीज़ में, क्योंकि मैं एक कम्युनिटी बनाना चाह रहा हूँ जहाँ पे एजुकेशन सभी को एक्सेसिबल हो। मेरे मोटो को समझिए आप लोग, ठीक है? चलिए हम लोग बात करते हैं। सो टुडे बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस how we can get the M-Pharm admission, how we can get the admission in M-Pharm और PhD through the non-GPATed कॉलेज। तो नॉन जीपैट कॉलेजेस जितने भी हैं, टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि जीपैट का रिजल्ट आ चुका है। आप में से बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हो, ठीक है? तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ आपको बता दूं कि किस पैरामीटर पे आपको सेलेक्ट करना है। देखिए, अगर आप एम फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं, आइदर यू हैव टू गो फॉर द एम फार्मा एडमिशन और पीएचडी एडमिशन और मास्टर्स इन एनी फार्मेसी कोर्सेज, फार्मा एमबीए, और यू हैव टू गिव द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर आपको अच्छे एग्जाम कॉलेज चाहिए आपको, तो मैं तो आपको हमेशा ही कहता हूँ कि आप अच्छे कॉलेजेस से एडमिशन लो, लेकिन जीपैट ही एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है कि अच्छे कॉलेज जीपैट के ही थ्रू मिलेंगे, ठीक है? सो नॉन जीपैट वालों के लिए भी हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। जीपैट है बहुत कुछ, लेकिन जीपैट ही खाली एक चीज़ नहीं है, ठीक है? ये चीज़ आप समझ लीजिए कि जीपैट ही ज़िंदगी नहीं है। तो जीपैट के थ्रू जिन लोगों का एडमिशन नहीं हुआ है, उन लोगों को नॉन जीपैट यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए ऑप्शन देखना चाहिए। सो मैं वो एक-एक करके डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से। अब इसमें कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, उन क्राइटेरियाज़ को थोड़ा-सा ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है? क्राइटेरिया क्या है? व्हाट आर द बेसिक क्राइटेरियाज़ वी आर रिफाइनिंग? उसमें एनआईआरएफ रैंकिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है एनआईआरएफ रैंकिंग। तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप नॉन जीपैट में एडमिशन चाहते हैं, फर्स्ट लुक दी एनआईआरएफ रैंकिंग। मैं स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा एनआईआरएफ का, आप स्क्रीनशॉट देख लेना, एनआईआरएफ रैंकिंग। दूसरी चीज, उसका प्लेसमेंट देखो कि प्रीवियस व्हाट इज द बेसिक रिकॉर्ड रिलेटेड टू द प्लेसमेंट ऑफ दैट, एसोसिएटेड विद दैट कॉलेज और यूनिवर्सिटी। सो प्लेसमेंट रिकॉर्ड आपको देखना है। दूसरी चीज, उसकी फीस देखनी है कि वेदर दिस यूनिवर्सिटी और कॉलेज इज गोइंग टू कम इनसाइड योर बजट और नॉट।
यू हैव टू लुक फॉर द फीस ऑप्शन, आपको फीस ऑप्शन देखना है, ठीक है। उसके अलावा चौथी चीज आपको क्राइटेरिया में रखनी है कि कोर ब्रांच, यू हैव टू गो फॉर द एम फार्मा और पीएचडी विद द कोर ब्रांचेज, सो यू हैव टू सेलेक्ट द कोर ब्रांचेज, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, क्वालिटी एश्योरेंस, दिस ऑल कोर ब्रांचेज यू शुड टेक। और उसके अलावा पांचवी चीज आपको ध्यान देना है कि जब जीपैट का एग्जामिनेशन हो चुका है, जीपैट में नहीं होगा, इसके बाद ही सारे बैक टू बैक, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो तो बहुत सारे फॉर्म आ चुका है, तो आपको एक विजिलेंट रहना पड़ेगा, आपको बहुत ही विजिलेंट रहना पड़ेगा इस मामले में कि कहाँ का किस चीज का फॉर्म आ रहा है, कब लास्ट डेट है। मेक श्योर दैट यू आर विजिलेंट, ठीक है। ये सारी चीजें, चलिए, तो ये सारी चीजें। एक चीज मैंने आपको ओवरऑल बता दूं कि ज्यादातर इसमें जो कॉलेजेस में टॉप 10 ले रहा हूं, ये जीपैट के थ्रू भी एडमिशन लेते, दे आर टेकिंग द एडमिशन थ्रू द जीपैट एज वेल एज नॉन जीपैट कैंडिडेट, ठीक है। तो कुछ सीटें दे आर टेकिंग विद द हेल्प ऑफ जीपैट स्कोर कार्ड, समवॉट सीट्स आर रिमेनिंग, दे आर टेकिंग द एडमिशन थ्रू देयर ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो मोस्टली देयर एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज नेम्ड एज सीईटी। सीईटी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ये लोग लेते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, हमारे इंडिया में बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। सो दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी CUCT के नाम से, CUCET के नाम से ये एंट्रेंस टेस्ट कराती हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, इस तरीके के हैं, ठीक है। तो इनका खुद का इंटरेस्ट टेस्ट है। अगर इनका इंटरेस्ट टेस्ट नहीं है तो ये इंटरव्यू के बेसिस पे ले रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक क्राइटेरिया दे आर टेकिंग द एडमिशन। तो इस सिलसिले में आपका सबसे, देखिए, पहले क्राइटेरिया मैंने बताया कि NIRF रैंकिंग। अब ये NIRF रैंकिंग जो है किस हिसाब से सरकार करती है वो सारी चीजें आप डिटेल देख सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप NIRF रैंकिंग भी देखो, साथ साथ उसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड के देखो कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। You are going to take the admission for the master, so what is the research facility, what is the basic infrastructure over there? हो सकता है कि कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो लेकिन NIRF रैंकिंग बहुत अच्छी हो। सो गवर्नमेंट हैव देयर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, बट यू हैव टू लुक फॉर दी डिफरेंट पैरामीटर्स एज वेल, अंडरस्टैंड। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये मेरी खुद की सजेशन है, खुद का मेरा राय है, आप चाहें तो आप, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अलग भी हो सकता है। तो मैं जो सबसे पहले आपको रिकमेंड करूंगा वो जामिया हमदर्द करूंगा, बिकॉज जामिया हमदर्द खुद का भी, देखिए, जामिया हमदर्द का एडमिशन का प्रोसीजर है, जामिया हमदर्द इटसेल्फ इज कंडक्टिंग इट्स ओन एग्जामिनेशन। अपना खुद का एडमिशन लेने के लिए, ये मास्टर्स के लिए, फार्मा MBA के लिए, PhD के लिए खुद का एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं। तो पहली क्राइटेरिया इनकी रहती है कि जीपैट, उसके बाद भी ये खुद का एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं, फिर एडमिशन लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सीटें जो हैं सारी जीपैट के बेसिस पर नहीं होती, दे आर आल्सो टेकिंग द एडमिशन टू द नॉन जीपैट कैंडिडेट्स एज वेल। तो नॉन जीपैट के लिए भी जामिया हमदर्द है, और जामिया हमदर्द अगर NIRF रैंक में जवाब है तो वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज इनसाइड द इंडिया है फार्मेसी में, ठीक है। तो जामिया हमदर्द मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, यू कैन गो फॉर द जामिया हमदर्द, ठीक है। ये चीज समझ गए। अब जामिया हमदर्द के अलावा आपने नाम सुना होगा बिट्स पिलानी, बिट्स पिलानी। तो बिट्स, ये जितने भी बिट्स है ना, ये बिट्स के 3 कैंपस इंडिया में, बिट्स पिलानी, पिलानी मतलब राजस्थान में एक जगह है। सो बिट्स पिलानी इज राजस्थान, बिट्स पिलानी हैदराबाद में है, और बिट्स आपका जो है गोवा में। सो देर आर 3 मेन कैंपसेज ऑफ बिट्स इनसाइड द इंडिया, और तीनों अपने आप में बहुत अच्छे हैं, लेकिन टॉप मोस्ट इज बिट्स पिलानी। सो बिट्स पिलानी जो राजस्थान वाला है वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराता है, ठीक है, और उस बेसिस पे लेता है। तो वहां पर भी जीपैट एज वेल एज नॉन जीपैट कैंडिडेट्स बोथ आर प्रिफर्ड। तो जीपैट स्कोर कार्ड है तो ठीक है, नहीं है तो यू हैव टू गिव देयर ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इफ यू आर गोइंग टू पास दैट एग्जामिनेशन, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू टेक द एडमिशन ऑफ द नॉन जीपैट कैंडिडेट्स एज वेल, अंडरस्टैंड। सो बिट्स पिलानी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आफ्टर जामिया हमदर्द। सो जामिया हमदर्द आपने देख लिया, बिट्स पिलानी देख लिया। थर्ड ऑप्शन आई वुड रिकमेंड, अब इन सब की NIRF रैंकिंग आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मैं प्लेसमेंट और ओवरऑल सब कुछ देख के बता रहा हूं, ठीक है। तो फीस भी इनकी ठीक ठाक है, ये सारी चीजें के एक चीज याद रखें कि जितने भी कॉलेज का मैं नाम ले रहा हूं ना, तो ये 3 लाख से लेके 7 लाख तक के प्लेसमेंट जनरली ये करवाते हैं। इनकी रेंज में देख रहा था प्लेसमेंट, किसी का 4 लाख है, किसी का 5 लाख है, 45 लाख पर एनम, किसी का 3 से 5 लाख है। सो 3 से लेके 7 लाख तक ये M-Pharma में जो है प्लेसमेंट दिलवा रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा कॉलेज जो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं वो है BIT मेसरा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मेसरा एक जगह है, मेसरा इज अ प्लेस इनसाइड दी रांची, रांची जो झारखंड है वहां पे मेसरा जगह है। तो BIT मेसरा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे जीपैट के थ्रू भी एडमिशन लेते हैं ये, नॉन जीपैट वालों का भी एडमिशन लेते हैं।
तो आपको इन सब का एडमिशन कैसे चेक करना है? इनकी वेबसाइट पे जाना है, बीआईटी मेसरा, और सारी चीज़ें एडमिशन का पूरा प्रोसीजर समझ लेना है। मैं यहाँ आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन अगर कोई मिस्टेक है तो आप कुछ भी है तो आप यू कैन आप चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। तो थर्ड ऑप्शन विल बी बेटर फॉर यू, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बीआईटी मेसरा रांची, झारखंड में है, ठीक है? थर्ड ऑप्शन फॉर यू। फोर्थ ऑप्शन आई वुड रिकमेंड मणिपाल, ठीक है? मणिपाल के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है? मणिपाल एक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, ठीक है? मणिपाल आपके लिए बहुत अच्छा है, और ये खुद का एंट्रेंस टेस्ट भी कराते हैं। मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं ये, और जीपैड के बेसिस पे लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि ज्यादातर ये बेस्ट ऑप्शन जो बता रहा हूँ, जीपैड नॉन जीपैड दोनों है, लेकिन दे आर नॉट टेकिंग ओनली द ऑप्शन एज ए जीपैड, नॉन जीपैड कैंडिडेट्स आल्सो दे आर टेकिंग द एडमिशन, ठीक है? सो मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट दे आर गोइंग टू कंडक्ट, ठीक है? ये सारी चीजें, और जीपैड के बेसिस पे लेते हैं। सो फोर्थ ऑप्शन आई हैव रिकमेंडेड यू मणिपाल। फिफ्थ ऑप्शन आई वुड रिकमेंड यू जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जेएसएस, ये सारी चीज आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी। अब ये ऊटी कहाँ है? एक हिल स्टेशन भी बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट काफी अच्छा वहां पे। सो दे आर टेकिंग द एडमिशन ऑन द जीपैड प्लस नॉन जीपैड बोथ बेसिस। सो जीपैड के लिए तो स्कोर कार्ड के बेसिस पे ले रहे हैं, उसके अलावा ये अपना कराते हैं एंट्रेंस टेस्ट। मैंने आपसे पहले बताया सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे आर कंडक्टिंग। सो दे आर कंडक्टिंग जेएसएस सीईटी, यानी जेएसएस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन करा रहे हैं, ये इस बेसिस पे ले रहे हैं। फीस भी इनकी वही है जो सभी एमफॉर्म कॉलेज की रहती है, 1.5 लाख रुपए इस तरीके की इनकी फीस है। आप ये फीस वगैरह जो है, क्योंकि बदलती रहती है, इस वजह से मैं फीस आपको नहीं दे रहा हूँ, फीस आप चेक कर लोगे वेबसाइट पे, ठीक है? तो ये पांच ऑप्शन आपने देख लिए। पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया जामिया हमदर्द, दूसरा बताया बिट्स पिलानी, तीसरा बताया बिट्स मेचरा बीआईटी मेसरा, चौथा मैंने ऑप्शन बताया मणिपाल, पांचवा मैंने ऑप्शन बताया जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी, ठीक है? उसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। देखो एक एक और आप कॉलेज देखते होगे, पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ये भी है नॉन जीपैड का एडमिशन पे लेता है, ठीक है? ये अपना खुद का सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन कराते हैं, इसके थ्रू ये लेते हैं, ठीक है? और एक यूनिवर्सिटी है वहीं भारती विद्यापीठ। तो भारतीय विद्यापीठ के कई सारे कैंपस है, कोल्हापुर में है, नवी मुंबई में, पुणे में, ये सारे कैंपस है जिसके डिफरेंट डिफरेंट है। तो भारतीय विद्यापीठ जीपैड के बेसिस पे भी लेती है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर आल्सो कंडक्टिंग दी बीवीपी, भारतीय विद्यापीठ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, दे आर टेकिंग द एग्जामिनेशन फॉर नॉन जीपैड एडमिशन, अंडरस्टैंड? सो बीवीपी सीईटी, दैट अनदर ऑप्शन आई वुड रिकमेंड, दैट इज निम्स, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। जहाँ तक मेरा नाम इसका, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज, इस तरीके से नाम है। मैं एक बार बहुत पहले वेबसाइट पे देखा था, और एक मेरी जूनियर है वहाँ पर, तो ये ज़्यादातर मैंने उनसे फीडबैक लिया। तो इसमें ज़्यादातर जो अच्छी बात मुझे लगी कि ये एम फार्मा के लिए उतना अच्छा नहीं है। मैं आपको इसको नहीं एम फार्म के लिए रिकमेंड करूँगा। अगर आपको बी फार्मा के साथ मास्टर्स कोर्स करना है तो दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। इसके अलावा इसका जो मैनेजमेंट, क्योंकि नाम में ही लिखा हुआ नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज, तो ये मैनेजमेंट के लिए एक अच्छा कॉलेज है। इफ यू आर लुकिंग फॉर द फार्मा एमबी ऑप्शन, डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। तो आप फार्मा एमबी के लिए वहां भी जा सकते हो, ठीक है? लगे हाथ आपको बता दूं कि सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट है पुणे में, वो भी फार्मा एमबी के लिए काफी अच्छा है। तो निम्स कुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू थ्रू द नॉन जीपैड। तो निम्स के बारे में बात कर लिया, भारतीय विद्यापीठ के बारे में हमने बात कर लिया, ठीक है? पूना कॉलेज के बारे में बात कर लिया। एक है आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेंगलुरु। सो वहां पर भी आप जो है एडमिशन ले सकते हो नॉन जीपैड के थ्रू। एक मैंने आपसे बताया जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी में है, एक जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी मैसूर में है। मैसूर कर्नाटका और ऊटी भी कर्नाटका में है, दोनों अलग अलग हैं। तो जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी एक मैसूर में है, एक ऊटी में है। तो मैसूर वाला भी काफी अच्छा है, ये भी सीईटी के थ्रू ही एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है? ये सारी चीजें हमने बात कर ली जरा। उसके अलावा फीमेल्स के लिए मैं एक यूनिवर्सिटी रिकमेंड करता हूँ। एक बनस्थली यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, जयपुर में, टोंक जिले में है। ये सारी यूनिवर्सिटीज में कहीं ना कहीं मेरे नोन है, या फिर मैं कहीं विजिट किया हूँ तब मैं जानता हूँ इन सब के बारे में। तो बनस्थली यूनिवर्सिटी को मैं खास तौर पे जानता हूँ क्योंकि मेरे बैचमेट जो है वहाँ पर एडमिशन उन्होंने लिया, कई सारे मेरे बैचमेट का एडमिशन वहाँ पर हुआ। तो इस वजह से भी मैं बनस्थली को थोड़ा सा जानता हूँ, उस कैंपस में भी गया हूँ। वहाँ की खास बात यह है कि काफ़ी डिसिप्लिन्ड चीज़ें हैं वहाँ पे। आपको एरोनॉटिक्स के बारे में, प्लेन उड़ाना भी थोड़ा बहुत आपको सिखाते हैं, हॉर्स राइडिंग वगैरह भी सिखाते हैं, मतलब ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ठीक है? सारी चीज़ें, मार्केट वगैरह इनसाइड, ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ये है कि भाई फीमेल्स के लिए ही आप कोएडेड में हमेशा से पढ़े रहे हैं, तो फीमेल्स ओरिएंटेड पूरी यूनिवर्सिटी है। दे आर नॉट टेकिंग द एडमिशन ऑफ एनी मेल। सो फीमेल का ही एडमिशन लेते हैं। पीएचडी वगैरह में कोई अगर चले जाएं मेल वगैरह तो उनके लिए ले लेते हैं, लेकिन मास्टर्स के लिए वो ज़्यादातर
फीमेल का ही एडमिशन लेते हैं और ये अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं वनस्थली, ठीक है। तो इसमें भी नॉन जीपैट वाले चले जाते हैं और फीस वगैरह भी ठीक-ठाक है। थोड़े से रिस्ट्रिक्शन ये है कि थोड़ा-सा फ़ोन वगैरह पे कम बात करने देते हैं और आपका इंटरेक्शन टीचर वगैरह से कम रहता है क्योंकि फीमेल यूनिवर्सिटी है, वीमेन्स यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए थोड़ा-सा हो सकता है आपको दिक्कत हो सकती है। बट ऐसी कोई बात नहीं, अगर पढ़ाई से आप डेडिकेटेड हो डेफिनिटली यू आर नॉट गोइंग टू सफर एनीथिंग। तो बनस्थली कुड बी अ बेस्ट ऑप्शन। अभी आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक देख रहे होगे निरमा यूनिवर्सिटी, तो निरमा यूनिवर्सिटी के बारे में भी आप लोग सुन रहे होंगे। तो निरमा यूनिवर्सिटी भी एक अभी अपकमिंग यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी है, यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट निरमा यूनिवर्सिटी। एक मैं देख रहा था अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नैक रैंकिंग में देख रहा था, काफ़ी अच्छी है, ए ग्रेड रैंकिंग है इनकी। तो ये एनआईआरएफ रैंकिंग भी तो देखते हैं, एक चीज़ आपको बता दूँ मैं, ये यूनिवर्सिटी जितनी है, ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जितने हैं ना, ये सब नैक रैंकिंग भी इन लोगों की होती है। तो नैक अगर ए है, बी है तो अच्छा है, नैक ए प्लस है, ए प्लस प्लस है तो बहुत अच्छी है। तो नैक भी एक क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी का सही वो कदा बताने का। तो नैक एक अच्छा पैरामीटर्स है, वो भी हम लोग समझ लेते हैं ज़रा। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सीयूसीईटी के नाम से ये भी कराते हैं, ठीक है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देखो, सीयूसीईटी 2 है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। ये सारी अलग अलग है, ठीक है। इन सारे के बारे में जरा मैं एक बार और देख लूँ, कुछ छूट तो नहीं रहा है कोई ऑप्शन? नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आपसे कवर कर चुका हूँ, बात कर चुका हूँ। उसके अलावा जैसे मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे गुजरात में है, तो पीजीसीईटी के नाम से जो है वो एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं। गुजरात के जितने भी कॉलेजेस हैं नॉन जीपैट लेते हैं। पंजाब में अगर हैं तो पीयूसीईटी के नाम से कराते हैं। महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र एमपीएस सीईटी के नाम से कराते हैं ये। तो सीईटी हर जगह होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो सबसे पहले मैंने बताया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है, नो डाउट, रिसर्च फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो प्राइवेट वो अपने आपका प्लेसमेंट वगैरह का सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट का एक बार चेक कर लेना। मेरा एक दोस्त हैं, अजय जी हैं, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में अजमेर में है वो अभी। तो उनसे मैंने फीडबैक लिया, ठीक ठाक फीडबैक था उनका, अच्छा था। बट प्लेसमेंट का थोड़ा सा मुझे डाउट सा लग रहा है कि प्लेसमेंट का क्या है, सारी चीज़ें सीन वो हम लोग समझ लेते हैं ज़रा, ठीक है। तो मैंने आपसे जो है आपसे बात की कि आप एनआईआरएफ रैंकिंग देखोगे, नैक रैंकिंग इन सब का देखोगे, प्लेसमेंट देखोगे, फीस क्या है, आप अफोर्ड कर सकते हो नहीं कर सकते हो, स्ट्रीम कौन कौन सी आपको मिल रही है, जो आपकी इंटरेस्ट स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको मिल रहा है कि नहीं है, एडमिशन फॉर्म इनका कब आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको जो है नॉन जीपैट कॉलेजेस के लिए ज़्यादातर बताएं। इसी वीडियोस के ही लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं बेस्ट कॉलेजेस की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं कि बेस्ट कॉलेजेस थ्रू द जीपैट एडमिशन, तो आप लोग सारी चीज़ें वो देखते रहिए, ठीक है। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि अगर जीपैट नहीं हुआ तो क्या आप ज़िंदगी खत्म हो गई। नहीं, मैं एक जीपैट क्वालिफाइड हूँ, 2-2 3-3 बार क्वालिफाइड हूँ, नाइपरियन हूँ एक, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, मैंने देखा हुआ है। एक समय ऐसी थी कि सिचुएशन मेरा बीएचयू में भी हुआ, वहाँ भी हुआ, लेकिन एडमिशन कहीं नहीं हो रहा था क्योंकि सब लिस्ट वेटेड थी, लेकिन हो जाता। थोड़ा पेशेंस से काम लीजिए, एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ आपको बता दूं कि जो प्रिपरेशन आपने जीपैट के लिए की है, कुछ नंबर से आप हो सकता है कि रुक गए होंगे, 1-2 नंबर से रुक गए होंगे, या फिर हो सकता है थोड़ा सा पीछे रहे होंगे। तो जो आपने मेहनत जीपैट के लिए की है, उसी मेहनत को कंटिन्यू रखना है, कुछ एक्स्ट्रा अलग से नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। सारी चीज़ें सेम थिंग, यू हैव टू गो फॉर द रिवीजन, मल्टीपल टाइम यू हैव टू गो फॉर द रिवीजन एंड डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर द प्रैक्टिस, ठीक है। और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात बता दूं, बहुत हल्के में भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नॉन जीपैट के थ्रू एडमिशन चाह रहे होंगे। तो यहाँ पर भी एडमिशन के लिए थोड़ा सा मारामारी हो सकती है, थोड़ा सा कंपटीशन यू कैन फेस, बट डेफिनेटली आपको हिम्मत नहीं हारना है, सिंसियर रहना है, अपडेटेड रहना है। तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप जितने भी ऑप्शन, इन सबके होम पेज पे जाओगे, इनकी फीस चेक करोगे, इनके स्टेटस सब कुछ चेक करोगे, सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ों के बारे में ज़रा सा आप देखिए, अपडेटेड रहिए, क्योंकि इस समय नाइपर का भी फॉर्म निकल चुका है। जो एग्ज़ाम है नाइपर का, वो डिले कर दिया गया है, ठीक है, पोस्टपोन कर दिया गया है। तो आपके पास टाइम है, आप पढ़ते रहिए। एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं एक सिंगल टीम में काम कर रहा हूँ, मैं अकेले ही काम करता हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ भी है, मेरा खुद का भी करियर है, मैं अपना प्रिपरेशन वगैरह देखता हूँ, सारी चीज़ें रहती हैं। आपको पढ़ाने के लिए, कॉलेज में पढ़ाने के लिए मुझे सारी चीज़ें थोड़ा सा बहुत चाहिए होता है। देखिए, आप पेशेंस से पढ़ते रहिए। अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं, देखिए सिचुएशन समझिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जीपैट क्वालीफाई हो सके और नाइपर के लिए मुझे उन्हें उन गाइडेंस करना है। जो बच्चे जीपैट नहीं निकला, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे अभी जीपैट देने वाले हैं, उनकी भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे फाइनल ईयर में जो फार्मासिस्ट डीआई वगैरह के लिए दे रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी को साथ लेके चल रहा हूँ।
मेन रोल है गाइडेंस का। मैंने अब गाइड कर दिया नॉन जीपैट के थ्रू, तो आप जो इस पे काम करना स्टार्ट कर दोगे। मैंने गाइड कर दिया नाइपर वाले के लिए, वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो साथ-साथ मैं लेक्चर पढ़ा भी रहा हूँ। एक-एक लेक्चर आ भी रहे हैं आपके, ठीक है? तो हो सकता है कि जब तक आप वीडियो देख रहे हो काफ़ी सारे लेक्चर आ चुके हों, ठीक है? तो आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, पैनिक मत होइए। आपको रास्ता मैंने सुझा दिया है, दिखा दिया है, खुद से भी थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहिए। कोई भी कोचिंग, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी टीचर आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता है। वो आपको सपोर्ट कर सकता है, वो आपको मोरली सपोर्ट कर सकता है, ठीक है? आपको गाइडेंस कर सकता है और मेरे यहाँ कोई चार्ज नहीं लगता आपको गाइडेंस का, ठीक है? जब तक सारी चीज़ अब देखिए वीडियोज़ अपलोड करने में चार्जेज़ आते हैं, इंटरनेट सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं अभी अपने उस पे कर रहा हूँ जब तक मैं अकेला हूँ। जब मुझे ऐसा लगेगा कि कभी मुझे टीम की ज़रूरत पड़ेगी, इस तरह की कोई ज़रूरत पड़ेगी, तब का तब सोचा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं अभी है। तो आप लोग बिंदास पढ़ते रहिए, आपसे केवल मैं बस एक वैल्यूएबल समय माँगता हूँ और थोड़ा पेशेंस से वीडियोज़ को देखा करिए आप लोग। मेरे इतनी मेहनत करता हूँ मैं 3-3 4-4 घंटे अपने लगाता हूँ मैं आप लोगों के लिए क्योंकि आपका करियर भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कहीं हो जाओगे, तो कितना मेरे लिए एक टीचर के लिए सैटिस्फैक्शन क्या है? मैं कहीं हो जाऊँ, मैं कहीं अच्छा करूँ, मेरे टीचर सुन के अच्छा उनको लगता है कि अच्छा ये कर रहा है कम से कम। मैंने इसका करियर बनाया, मैंने इसके करियर में गाइडेंस किया और बाकी लोग ऐसा नहीं कि खाली करियर में मेरा ही रोल है, आपका खुद भी रोल है। इसलिए सेल्फ स्टडी भी करते रहिए, मेरा काम है गाइडेंस का, गाइडेंस भी कर रहा हूँ, वीडियो भी आपको बना रहा हूँ। इनोवेटर्स अड्डा पे आपको सारे सब्जेक्ट की क्वालिटी वीडियो प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे से देखिए। हर प्लेलिस्ट में एक-एक वीडियो, कोई ऐसी वीडियो नहीं जिसमें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। ईच एंड सिंगल वीडियो ऑन दिस प्लेटफॉर्म इज़ ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड। आप किसी भी कोचिंग से तुलना कर लीजिए, कहीं से भी तुलना कर लीजिए। ये मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ, कोई घमंड वाली बात नहीं है। गर्व से कह रहा हूँ, प्राउडली अपने आप में कह सकता हूँ कि मैंने बहुत मन से, बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत दिल से पढ़ा है आप लोगों के लिए। तो कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए, ठीक है? चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे, आपके पास बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको वीडियोज़ कहते हैं ना कि नोटिफ़िकेशन नहीं आ रही सर, पता नहीं लगती कब आपकी वीडियोज़ आ गई। तो वीडियोज़ कैसे पता लगेगी? जब आप सब्सक्राइब करोगे, नोटिफ़िकेशन उस पे बेल आइकन प्रेस करोगे तभी तो नोटिफ़िकेशन आपके पास जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप आप जॉइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करोगे उसमें बहुत सारे नोट्स, इंस्टाग्राम पे मैं जो अपडेट करता रहता हूँ, पोस्ट डालता रहता हूँ, वो पोस्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अपने आप को अपडेट रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों को, ज्ञान बाँटने से बढ़ता है, ठीक है? चलिए अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।